नमस्कार दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो है बिहार राजनीतिक को लेकर के। आज़ादी के बाद बिहार सरकार किस स्तर तक और किन किन सरकारों ने बिहार पर राज किया है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देश 1947 में आज़ाद होता है और बिहार में 1951 में पहला विधानसभा चुनाव होता है। उसके बाद अभी तक 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और ये देखेंगे हम इस वीडियो में कि कितने बार मुख्यमंत्री बदले हैं, कितने बार चुनाव नहीं हुए हैं। तो 2020 तक 1951 से 17 विधानसभा चुनाव बिहार में हो चुके हैं। और आप देखिएगा बोर्ड पे मैंने टॉपिक लिखा है बिहार आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद बिहार में जो सरकार है वो कितनी बार बनी है विधानसभा स्तर पर और कौन सी पार्टियां राज की हैं बिहार पे। तो सबसे पहले जब 1951 में चुनाव हुआ जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार में अपना सीएम बनाती है श्री कृष्ण सिंह को और उस वक्त के उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह बनाए जाते हैं। और जो सीट थी 331 सीटों पर चुनाव हुआ था। उसके बाद 239 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किए थे, बहुमत सिद्ध किया, फिर अपनी पार्टी की सरकार बनाई। दूसरा विधानसभा जो चुनाव हुआ था, अब दूसरा विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए 1957 में हुआ था जिसमें फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही सरकार में रही। 318 सीट पे चुनाव किया गया, 210 सीट इन्होंने साबित किए और फिर से श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोद आनंद झा तीन चीफ मिनिस्टर 1957 में बिहार में रहे थे। ये दूसरा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं और फिर से अनुग्रह नारायण सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे विधानसभा की ओर। तीसरा विधानसभा चुनाव 1962 में होता है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर से आती है सत्ता में और अपना मुख्यमंत्री बनाती है विनोदानंद झा को। उसके बाद उप मुख्यमंत्री कोई नहीं रहता है और 318 सीट पे लड़ा गया चुनाव जिसमें कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने 185 सीट का बहुमत साबित किया। और उसके बाद अब देखते हैं हम लोग चौथा विधानसभा चुनाव होना था 67 में, नहीं हुआ। उसके बाद पांचवा विधानसभा 69 में होना था, नहीं हुआ। 318 सीट पे होना था दोनों चुनाव, लेकिन नहीं हुआ, जिसमें फिर से सीएम बनाया गया महामाया प्रसाद सिन्हा को जो जन क्रांति दल के नेता थे। उसके बाद 4 और उप मुख्यमंत्री बने थे और जिस वक्त कर्पूरी ठाकुर जी को 1 साल के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, आप समझ सकते हैं। और इसमें लगभग 4 मुख्यमंत्री बने थे जब 1967 में चुनाव ही नहीं हुआ था बिहार विधानसभा में। आप सोचिए कि 67 में चुनाव नहीं हुआ था, फिर भी पार्टियां सरकार में आई थी। उसके बाद 69 में फिर से चुनाव नहीं हुआ, 318 सीट पे होना था और हरिहर सिंह को बनाया गया मुख्यमंत्री। जो कांग्रेस के लीडर थे हरिहर सिंह, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और 6 मुख्यमंत्री और बने थे अलग अलग पार्टियों को। जितनी भी मिली सरकारें थी उनके 6 मुख्यमंत्री और बने थे। आप समझ सकते होंगे एक कार्यकाल में कभी 4 मुख्यमंत्री कभी 6 मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और इन सब को हम लोग विस्तार से भी बाद में बात करेंगे, पहले वीडियो है तो मैं सिर्फ आपको बता दूं कि 17 विधानसभा चुनाव हुए और 17 विधानसभा चुनाव में कौन कौन पार्टियों ने कब कब जो है बिहार पर राज किया है। तो हम लोग अभी इस बात को जानेंगे। उसके बाद हर एक चैप्टर को और हर एक टॉपिक को कि बिहार राजनीतिक से जुड़ा जो भी मसला था उन सब पे बात करेंगे कि किस साल में चुनाव हुआ था और कौन सी पार्टियां कितनी सीट लाई थी। व्यक्तिगत पार्टियों पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि समस्या क्या रही कि आखिर बिहार आज तक इतना पिछड़ा रह गया, इतनी बार सरकार बदली, आखिर बदली तो बदली क्यों। अब हम लोग चलते हैं छठा विधानसभा चुनाव जो 1972 में किया गया, जिसमें फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पूरा विधानसभा चुनाव था 318 सीट पे लड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीत के आई, 167 सीट लाई थी जिसमें केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र 3 चीफ मिनिस्टर रहे थे बारी बारी से। ये मैं बता रहा हूं छठा विधानसभा 1972 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सरकार में रही थी बिहार में। अब देखिए 1951 से लेकर 72 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार पे दबदबा रहा था। उसके बाद से धीरे धीरे पार्टियां टूटने लगी, जिसके बाद उस वक्त भी उप मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाया गया। 1972 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 लगभग कितना 3 मुख्यमंत्री बने थे।
5 साल के रीजन में 3 बार मुख्यमंत्रियों का बदलाव किया गया। और आगे हम लोग टॉपिक पे इस पे बात करेंगे, परंतु इस पे बात कर लेते हैं हम लोग कि विधानसभा चुनाव को लेकर के। 8वां विधानसभा चुनाव होता है, 7वां विधानसभा 1977 में होता है, जिसमें जनता पार्टी सरकार में आती है। 324 सीट पे चुनाव होता है। जानकारी नहीं है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां मिलके लाई गई थी सारी सीट। तो कर्पूरी ठाकुर और रामसुंदर दास, इन दोनों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है बारी बारी। कर्पूरी ठाकुर को 1977 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो जनता पार्टी के नेतृत्व में थे। अब 8वां विधानसभा चुनाव 1980 को होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर से बिहार में आती है, जो 324 सीट पे चुनाव हुआ था, जिसमें 169 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किए थे। और जिसके बाद जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह दो मुख्यमंत्री बने बारी बारी से। ये बिहार की स्थिति रही कि कभी भी जो एक सरकार अकेला कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक नहीं रहा है। आप देख लीजिए, अगर आप गणना करें तो बिहार में हर बार चुनाव के बाद कभी भी मुख्यमंत्री अस्थायी रूप से काम नहीं कर पाते हैं, जिसका सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि बिहार का जो अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है और बिहार की जो ढांचा है वो हमेशा से टूटता रहा है। उसके बाद 2000 में झारखंड से बिहार अलग हो जाता है और उस वक्त के आप देखिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 दिन के लिए बने थे, वो अपना बहुमत साबित करने से पहले ही वो इस्तीफा दे देते हैं और राबड़ी देवी को फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उससे पहले चलते हैं हम लोग। 1980 में 8वां बार चुनाव हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 324 सीट पर पूरा लड़ा गया विधानसभा, 169 साबित की और जगन्नाथ सिंह, चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। 9वां जो विधानसभा हुआ था 1985 में, फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप समझ सकते होंगे कि 1 2 3 4 5 बार और 2 बार बिना चुनाव के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगभग 7 बार बिहार पर राज किया है। उसके बाद भी आज स्थिति देखिए बिहार की किस तरह से है। हम लोग बात करते हैं फिर से, और जिसमें जो 9वां चुनाव हुआ 1985 में, उसमें भी राष्ट्रीय कांग्रेस ही आई थी। 197 सीट लेकर के बिंदेश्वरी दुबे और 4 मुख्यमंत्री बने थे। बिंदेश्वरी दुबे जी को बनाया गया मुख्यमंत्री, उसके बाद 4 मुख्यमंत्री और बने थे, उप मुख्यमंत्री नहीं बना। फिर आगे देखते हैं हम लोग, जब 10वां चुनाव होता है विधानसभा का 1990 में, तब एक ऐसा चेहरा बिहार राजनीतिक में दिखता है लोगों को, जो काफी स्ट्रगल कर रहे थे जेपी आंदोलन से ही, जिनका नाम होता है लालू प्रसाद यादव। 1990 में लालू प्रसाद यादव जनता दल से 122 सीट लाकर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का 10वां बिहार विधानसभा चुनाव जब 1990 में होता है, जिसमें लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसी वक्त से लालू यादव बिहार के लिए एक ब्रांड लीडर के तौर पे उभर कर आते हैं। हम लोग देख रहे हैं फिर से 11वां विधानसभा, जनता दल फिर से सरकार में आती है, लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद अपनी वाइफ राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। 11वां विधानसभा चुनाव में 167 सीट जनता दल लाई थी। 1995 में चुनाव हुआ, 325 सीट पर चुनाव हुआ था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। 41 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी और 29 सीट के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई थी। हम लोग 12वां विधानसभा देख रहे हैं। जब 12वां विधानसभा चुनाव 2000 ईस्वी में लड़ा गया 243 विधानसभा सीट पर, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस मिलके लड़े थे, जिसमें आरजेडी को 108 सीट और कांग्रेस को 14 सीट और अन्य मिलाकर फिर से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया लालू यादव के नेतृत्व में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मात्र 39 सीट पर अटक गई थी। उससे पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, 7 दिन के लिए बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, जिसके कारण बहुमत सिद्ध करने से पहले ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और फिर आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाया, जिसमें राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये 2000 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद 13वां जब विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, जिसमें जो एनडीए गठबंधन थी इसको सबसे ज्यादा सीट मिला था। फिर से 14वां विधानसभा चुनाव 2005 में ही कराया गया 243 सीट पर। 143 सीट एनडीए को मिली और नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री बने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। आरजेडी ने 54 सीट लाया, उसके बाद कांग्रेस 10, एलजेपी 10। और एलजेपी आपको बता दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान उस वक्त के उभरते नेता थे, और अभी जो एलजेपी है वो चिराग पासवान संभाल रहे हैं। और हम लोग 15वां विधानसभा की बात करते हैं। और अभी तक वीडियो में मैंने जो भी बताया है ये बिहार विधानसभा का डेटा है कि 1951 से लेकर 2020 तक बिहार विधानसभा में कितने बार चुनाव कराया गया और कौन कौन पार्टियां आई थी और कौन पार्टियों ने किसको मुख्यमंत्री बनाया। तो आप देख सकते होंगे कि कांग्रेस, ज्यादातर कांग्रेस ने और आरजेडी ने ही बिहार में शासन किया है। तो 1990 के दशक के बाद लालू यादव बिहार पर कब्जा करते हैं, क्योंकि उनका बहुमत बहुत ज़्यादा होता है और उभरते हुए एक लीडर ऐसे है जो अल्पसंख्यकों के नाम पर और जो दलितों के नाम पर उनको वोट मिलता था। और बिहार की जो हालत है आज, उसी का परिणाम ये है कि बिहार में ये हालत रही है हमेशा से मुख्यमंत्री लोग का, कि एक पार्टी कभी भी एक मुख्यमंत्री को 5 साल नहीं रख पाई, बार बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। हम लोग बात करते हैं 16वां विधानसभा 2015 में कराया गया। 243 सीट पे 178 सीट लाती है एनडीए। फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। उससे पहले जब 2010 में नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन में मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें 206 सीट लाई थी 15वां विधानसभा में, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में जीतन राम मांझी को इस्तीफा दिला के फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री रहने दिया। उस वक्त आरजेडी 22 सीट और एलजेपी 3 सीट, कांग्रेस 4 सीट लाई थी। मतलब आंकड़ा घटता हुआ नजर आ रहा था। ये मैं 2010 की बात कर रहा हूं। अब जो 16वां विधानसभा होता है 2015 में, तो उसमें फिर से एनडीए में जदयू और बीजेपी मिलके पार्टी बनाती है। एनडीए में 71 सीट जदयू को, 53 सीट बीजेपी को मिलता है 2015 में 243 सीटों में। और 178 सीट के साथ एनडीए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाती है। तेजस्वी यादव, सुशील कुमार मोदी 2 उप मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रीजन ये था कि नीतीश कुमार एनडीए का पाला छोड़ के 2015 चुनाव के बाद 17 में जदयू के साथ मिलकर के आरजेडी के साथ मिलकर इन्होंने गठबंधन किया, जिसमें आरजेडी का जो सीट था उस 80 सीट, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया और फिर से मुख्यमंत्री खुद बने और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद फिर से वो आरजेडी के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आते हैं, जिसमें आपको पता होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है ना। एनडीए, जदयू, बीजेपी और विकासशील इंसान पार्टी 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं 2020 में, जिसमें आरजेडी 79 सीट लाती है, सबसे ज्यादा सीट। और जो भारतीय जनता पार्टी थी 74 सीट लाती है, जदयू 43 सीट। लेकिन फिर भी एनडीए सरकार बनाती है मिलकर, लेकिन सरकार ज्यादा दिन नहीं चलता है। 20 में 2 उप मुख्यमंत्री बने, तारकिशोर सिंह, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर से नीतीश कुमार ने क्या किया, इसके बाद से वो फिर आरजेडी में मिलते हैं, आरजेडी के साथ फिर पार्टी बना के फिर मुख्यमंत्री बनते हैं और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद 17 महीने तक सरकार चली। 2024 में पार्टी बदल के नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाते हैं। अभी वर्तमान में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जो विधानसभा में है बिहार में, जिसमें कि फिर से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार पार्टी बदल, जो उन्होंने 9वीं बार जो सीएम का शपथ लिया था। आप समझ सकते हैं कि 17 बार विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें अकेले 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार। ये बड़े विडंबना की बात है और बिहार विकास में कहीं ना कहीं इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताएं। और बिहार राजनीतिक से जुड़े, भारतीय राजनीतिक से जुड़े, अर्थव्यवस्था से जुड़े और बिहार भूगोल, देश के हर एक समस्या से जुड़े वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। नमस्कार, जय हिंद।